हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे रेलवे प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और जो आपका टीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर होगा जो कि रेलवे की एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो इसमें देखते हैं कि आपका जो हो जाएगा रेलवे टीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे जो कि आपका प्लेटफॉर्म बुक के थ्रू हो जाएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला गया है। दूध का दही में परिवर्तन होना, तो दूध से दही परिवर्तन होता है तो किसकी वजह से होता है? तो ये होता है आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। और दूध से दही में परिवर्तन होना क्या होता है? तो एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण जो होता है दूध से दही में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल ग्रह किस ग्रह का उपनाम है? तो देखिए लाल ग्रह जो होता है आपका मंगल ग्रह का उपनाम है। आगे देखते हैं, द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या होता है? तो देखिए द्रव्यमान संख्या का चिन्ह जो होता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री द्रव्यमान संख्या का चिन्ह जो होता है आपका ए लेता है। ऐसे ही हमें बोला गया है द्रव्यमान संख्या ही बोला गया है, तो द्रव्यमान संख्या का चिन्ह जो होता है आपका ए होता है। आगे देखते हैं कि वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो देखिए वह भौतिक राशि पूछा गया है, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो देखिए दूरी जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी जो होता है ऑलवेज जो होता है पॉजिटिव होता है, दूरी को हम ऋणात्मक में नहीं काउंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, पौधे की बाह्य त्वचा के कार्य क्या है? तो देखिए पौधे की अगर बाह्य त्वचा होती है तो उसका कार्य क्या है? तो बाष्पोत्सर्जन को नियंत्रण करना, पौधे को संरक्षित रखना, रोमों की सहायता से वायु को स्थिर रोधन परत तैयार करना, ये सभी जो होता है पौधे के बाह्य त्वचा का कार्य है। आगे देखते हैं, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान जो होते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? तो उत्सर्जित होता है। आगे देखते हैं, विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो देखिए विकास के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो चार्ल्स डार्विन जो हो जाएगा विकास के सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। ये जो हो जाएगा आपका रेलवे के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि हर शिफ्ट में मैक्सिमम एक शिफ्ट बीच करके दूसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिल जाता है। आगे देखते हैं, इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। तो इंग्लैंड की रानी को जो है भारत की महारानी जो है 1877 ईस्वी में घोषित किया गया था। आगे देखते हैं, जलीय अणु द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहते हैं? तो जलीय अणुओं द्वारा जो आकर्षित होने वाले समूह है उसको हम क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका का विकास किया था? तो पोलियो के टीका का विकास करने वाले हो जाएंगे एडवर्ड जॉन साल्क हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के क्या होता है? तो दो जनक शामिल होते हैं। तो देखिए लैंगिक प्रजनन में जो होता है विपरीत लिंगों के दो जनक शामिल होते हैं, जैसे कि एक मेल हो जाएगा एक फीमेल हो जाएगा। तो यही इसमें बोलना चाह रहा है। आगे देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। एक होता है आपका गतिज ऊर्जा, देखिए एग्जैक्ट इसका फॉर्मूला क्या है? गतिज ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है इसमें? यांत्रिक ऊर्जा मतलब कि स्थितिज ऊर्जा पूछा गया। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। इसको डेराइव कर करके लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वयस्क व्यक्ति में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? तो वयस्क व्यक्ति में लगभग जो होता है 6.5 लीटर रक्त होता है। आगे देखते हैं, और रक्त का पीएच मान जो होता है आपका 7.4 होता है, जो कि हल्का बेसिक कैटेगरी का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकारों में सुधार किसने किया था? तो देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया था? तो पंडित रामाबाई इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, परमाणु की त्रिज्या को किसमें नापा जाता है? तो परमाणु की त्रिज्या जो है आपका नैनोमीटर में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिछुआ के पौधे को नोकेदार पत्तियां में किसके होने के कारण उसके चुभन पर जलन युक्त दर्द होता है? तो देखिए बिछुआ के पौधे में देखते हैं कि कोई पौधे में जो होता है छूने पर जो जलन युक्त महसूस होता है, तो उसकी वजह क्या होता है? तो मेथेनोइक अम्ल हो जाता है। उसमें मेथेनोइक अम्ल मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो होता है जलन होने पे जो है दर्द महसूस होता है। हाइड्रोजन और हीलियम को रखा जाता है। तो देखिए हाइड्रोजन और हीलियम को परमाणु एटॉमिक टेबल में आवर्त सारणी में जो है इसको पहले आवर्त में रखा गया है।
नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V बराबर IR होता है। अब इसमें देखते हैं क्या बोला गया है कि वोल्टेज को जो है स्थिर रखना है और जो है विद्युत धारा को दोगुना करना है। तो जब विद्युत धारा यहाँ पे दोगुना हो जाएगा 2I हो जाएगा, तो पूछा गया है क्या कि प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो प्रतिरोध आपका जो है आधा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ I जो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/R। तो जब I बढ़ेगा तो R क्या हो जाएगा, घटेगा। इसी तरह से इसमें देखेंगे प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है आपका हरिके बांध से निकलती है। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे तेज पानी के झील, उत्तर पूर्वी भारत पूछा गया है, और सबसे ताजे पानी के झील पूछा गया है। तो जो मणिपुर में स्थित है, तो मणिपुर में कौन सा झील स्थित है, तो लोकतक झील जो है मणिपुर में स्थित है। आगे देखते हैं, पौधे में कौन सा उत्तक के कारण जो होता है लचीलापन होता है। तो देखिए पौधे में जो है तो होता है उत्तक के कारण लचीलापन होता है, तो कोलेन काइमा के कारण जो होता है पौधे में लचीलापन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जब एक वस्तु को उत्तल लेंस से 2F स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार कैसा हो जाएगा। तो देखिए एक मान लेते हैं उत्तल दर्पण है, एक यहाँ कौन सा है, एक यहाँ F हो जाएगा, यहाँ पे 2F हो गया। तो पूछा क्या गया है कि एक उत्तल दर्पण में 2F पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब की छवि क्या हो जाएगा, जब 2F पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब की छवि जो हो जाएगा पूर्व की तरह ही हो जाएगा, मतलब कि आपका जो हो जाएगा कि पूर्ववर्ती हो जाएगा, मतलब कि बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब लिफ्ट में जो है व्यक्ति का भार तब अधिक होगा जब लिफ्ट जो होता है त्वरण की ओर जो है ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करता है, तो लिफ्ट में जो है व्यक्ति का भार जो हो जाएगा थोड़ा अधिक होगा। आगे देखते हैं, पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य है। तो पुलिकली जो हो जाएगा भारत के केरल राज्य का लोक नृत्य है। आगे देखते हैं, संतलन काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे क्या कहा जाता है, तो इक्तादारी प्रथा बोला जाता है। आगे देखते हैं, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है। तो बुल और बियर शब्द जो है आपका शेयर बाजार से संबंधित है, और ये जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर किसी एग्जाम में देखने को मिल जाता है, मैक्सिमम रेलवे में तो और ज़्यादा देखने को मिलेगा। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है, तो आपका बुल और बियर शब्द जो हो जाएगा आपका शेयर बाजार से संबंधित है। आगे देखते हैं कि 2 दशकों से अधिक अवधि में पहली बार भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में भारत से स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय एथलेटिक कौन बनी है। तो साइकोमा मीराबाई चानू जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। एक्चुअली ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार किस रंग की लौ के साथ जलता है, तो सफ़ेद रंग हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस तमिल लोक गायक, गीतकार और तमिल लोक कला के प्रसिद्ध प्रतिपादक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो विजय लक्ष्मी नवीन कीर्तन इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था, और 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस केंद्र सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, तो इसका स्तनपानियों में होती है। आगे देखते हैं, भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा हो जाएगी भारत की उच्चतम चोटी। आगे देखते हैं, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा साल वृक्ष के नीचे जो हो जाएगा गौतम बुद्ध की जन्म हुआ था, और पीपल के वृक्ष के नीचे जो हुआ था ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और साल वृक्ष के नीचे जो हुआ था आपका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण राष्ट्रीय युद्ध स्मारक निर्माण करने का प्रस्ताव किसका है, तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। 2018 ICC अंडर-19 देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसको काट दीजिए। आगे देखते हैं, स्वतंत्र रूप से लटकती हुई किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो स्वतंत्र रूप से जब कोई वस्तु लटकी हुई है तो गुरुत्वीय केंद्र कहाँ हो जाएगा, लटकाव बिंदु के ठीक नीचे हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है, तो किसी बल की प्रकृति जो होता है विद्युत चुंबकीय नहीं होता है, तो क्या हो जाता है, पिंड का भार इसका आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा परिवर्तन करता है, तो मोटर जो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। और यहाँ पे दिया गया विद्युत पंखा, तो यहाँ पे पंखा जो हो जाएगा एक्चुअली सही हो जाएगा, क्योंकि पंखा भी जो होता है जैसे आप स्विच देंगे तो वहाँ पे करंट जाएगा, तो विद्युत ऊर्जा मिल गया, विद्युत ऊर्जा से जैसे वो रोटेट करेगा
तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका विद्युत पंखा। नेक्स्ट देखते हैं, पराग कण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, तो पराग कण जो होता है परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है, तो नारियल के भूसी बनाने के लिए स्क्लेरेनकोमाइटस फाइबर जो होता है वायरन नारियल के भूसी बनाता है। आगे देखते हैं, कांस या कांसा का अवयव कौन कौन से होता है, तो देखिए कांस या कांसा के अवयव होता है Cu प्लस Sn जो होता है कांसा का आपका अवयव होता है, जो मिक्स करके बनाया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनियम का पहला अवलोकन किसने किया था, तो डेबोनर ने किया था। आगे देखते हैं, मनात किस देश का मुद्रा है, तो देखिए अजरबैजान का राजधानी कहाँ है, बाकू है। करेंसी जो हो जाएगा आपका मनात हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आगे देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो देखिए यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की राजधानी पूछा गया है, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपने जीवन लिखी और दरबारी कवियों से अपने राजाओं की प्रशंसा की कविताएं सीखी। इस इतिहास स्रोत को क्या कहा जाता है, तो इतिवृत्ति बोला जाता है। आगे देखते हैं, पेरियार बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो पेरियार नेशनल पार्क आपका केरल में है, तो केरल इसका आंसर हो जाएगा। साइटोन को क्या कहते हैं, तो साइटोन को हम बोलते हैं पेरिकैरिनिन कोशिका। हम किसको बोलते हैं, तो साइटोन को बोलते हैं। तो साइटोन को क्या बोलते हैं, तो पेरिकैरिनिन कोशिका बोलते हैं। और देखिए यही सब क्वेश्चन जो है रेलवे में अगर पूछ देता है तो नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से जो होता है आप रिजल्ट से पीछे हो जाते हैं। जैसे आप देखिए पेरियार बाघ संरक्षित क्षेत्र आपको ईजी से मार करके आइएगा, बट अगर साइटोन को क्या कहते हैं तो आप जो इसमें कन्फ्यूज हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन को जो है आपको पकड़ना है इस वीडियो के माध्यम से। आगे देखते हैं, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो Al2O3 जो होता है अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, इसीलिए Al2O3 को हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड बोलने का मतलब कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ मिल करके बने हुए चीज़ को क्या बोलेंगे, उभयधर्मी बोलेंगे। तो Al2O यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है, जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह नियम किनके द्वारा दिया गया है, तो यह नियम जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत का नियम है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्यों के कथन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू इनका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देश में वाटर एरोडोम बनाने के लिए किन स्थानों को चुना गया है, तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए न्यू क्वेश्चन है, देश में वाटर एरोडोम बनाने के लिए सरदार सरोवर बांध, चिल्का झील और जो है आपको साबरमती नदी तट को जो है चुना गया है। तो सरदार सरोवर बांध, चिल्का झील और साबरमती नदी तट को जो है चुना गया है देश में वाटर एरोडोम बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के जो है अभी चीफ मिनिस्टर है बंगाल के। आगे देखते हैं, अब कास्तको किसके बीच उत्तक फिलर टिश्यू का निर्माण करता है, तो त्वचा और मांसपेशियों के बीच जो है, अब त्वचा और मांसपेशियों के बीच जो है अब कोष्ठक जो है टिश्यू का कार्य करता है। तो ये भी आंसर जो हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के योग को हम क्या बोलेंगे, तो किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा के योग को हम क्या बोलेंगे, तो मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब कि उसको यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। आगे देखते हैं, अभिकारकों को विभाजित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो अपघटन अभिक्रिया यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहली महिला कौन बनी है, तो अंशु जमसेनपा बन गई है। एक्चुअली ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं, तो पुरुष में जो होता है आपका 2 अंडकोश होता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, बीज के 3 भाग होते हैं, तो बीज के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो बीज पत्र जो बीज के भाग होते हैं, मूलांकुर हो जाएगा, उसके बाद आपका जो हो जाएगा परांकुर हो जाएगा। तो बीज के 3 भाग होते हैं, बीज पत्र, मूलांकुर और परांकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निक्रोम किसका मिश्र धातु होता है? तो निक्रोम जो होता है आपका निकेल का हो जाएगा, क्रोमियम का हो जाएगा, एमएन का हो जाएगा, उसके बाद एफी का जो हो जाएगा मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो शर्करा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि आप अपनी हथेली पर किसी धातु को रखेंगे तो वह पिघल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कौन सा दिया गया है? गैलियम जो हो जाएगा कि आपको हथेली पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा? वो पिघल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निष्क्रिय गैस किस समूह में रखा गया है? तो निष्क्रिय गैस को जो है आपको 18 ग्रुप में रखा गया है। तो इसको 8A भी बोला जाता है, जो कि हीलियम जो 6 गो हो जाएगा आपका निष्क्रिय गैस है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन जो हो जाएगा आपका 6 गैस जो होता है आपका निष्क्रिय गैस है, जो कि पीरियोडिक टेबल में जो है 18वें ग्रुप में रखा गया है। पक्षी वर्ग में होता है। तो पक्षी वर्ग में क्या होता है? पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा जो होता है आपका पक्षी वर्ग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेलारूस की राजधानी कौन सा है? तो बेलारूस की राजधानी आपका मिन्स्क हो जाएगा, करेंसी इसका रूबेल हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बाहर रखा जाता है, तो कहने का मतलब क्या बोला गया है? जब एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जो वस्तु को जो वक्रता केंद्र के बाहर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब ए फॉर फोकस और सी के बीच में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माता रोगाणु कोशिकाओं या अंडे किससे निर्माण करते हैं? तो आपका अंडाशय से निर्माण करते हैं। ओवरी इसका इंग्लिश में नेम होता है। उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। डोबेनर ने उत्प्रेरक के रूप में किसका पहला अवलोकन किया था? तो प्लेटिनियम यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखे थे कि प्लेटिनियम जो हो जाएगा आपका, प्लेटोनियम के सबसे पहले डोबेनर ने उत्प्रेरक के रूप में रखा था। तो किन्होंने रखा था? तो डोबेनर रखा था। फर्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट वाले पेज में। अब यहाँ पे दे दिया गया कि डोबेनर ने उत्प्रेरक के रूप में किसे पहला अवलोकन किया था? तो यहाँ पे प्लेटिनियम आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन को घुमा करके दिया रहता है। आगे देखते हैं कि कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या बोलते हैं? तो उसको हम शक्ति बोलते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य के लोकप्रिय है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो हो जाएगा आपका केरल का हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक प्रशासक जो है देखभाल एनजीओ पैलियम इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष कौन है जिन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और उन्हें भारत के प्रशासक देखभाल के जनक के रूप में भी माना जाता है? तो एम आर राजगोपाल हो जाएगा। एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, बेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? तो बेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम होता है। तो बेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। तो आगे देखते हैं, उभयचर में क्या होता है? तो उभयचर में जो होता है बिना पंखों की ग्रंथि वाली त्वचा होती है। तो देखो उभयचर किसको? मेढक में देखिए अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मेढक जो होता है उभयचर है। तो उभयचर है तो बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। उभयचर जो होता है आपका जल में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है। आगे देखते हैं, हर्षवर्धन की राज्यसभा कवि कौन थे? तो वानभट्ट हो जाएंगे। हमारे शरीर में मांसपेशियाँ ऊतक किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो आवागमन के लिए जो होता है जिम्मेदार होता है। आगे देखते हैं, कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है? तो एल्युमिनियम जो यहाँ पे दिया गया है, एल्युमिनियम जो हो जाएगा आपका उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगा। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक चयन के द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत, देखिए यहाँ पे भी फिर दे दिया है कि विकास के सिद्धांत किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया है। इसी तरह से जो है आपको जो घुमाने के लिए स्टेटमेंट देगा, बट एक जो है लास्ट में स्टेटमेंट यहाँ पे दे देगा कि विकास के सिद्धांत, जब विकास के सिद्धांत दे दिया तो आपका चार्ल्स डार्विन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और एक किस रंगीन पाउडर में बदल जाता है? तो आपका सफ़ेद रंगीन पाउडर में जो है बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पहले राष्ट्रीय वन्यजीव अनुवंशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। ये भी जो है करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन पे ज़्यादातर ध्यान नहीं दीजिएगा।
आगे देखते हैं जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत क्या होता है, तो एटीपी होता है जीव विज्ञान में। नेक्स्ट देखेंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफर में उपयोग के लिए किए जाने वाले 2 रसायन कौन कौन से हैं, तो एजी क्लोराइड और आपका जो हो जाएगा एजी ब्रोमाइड जो हो जाएगा आपका 2 रसायन हो जाएगा। आगे देखते हैं सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा और सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से किस पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है घड़ी है। देखिए इससे भी क्वेश्चन आपको जो है ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे ही रिसेंटली, क्योंकि ये 2019 के पेपर वाला जो है इसमें जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल में किस पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है आपका राष्ट्रीय घड़ी है। तो घड़ी किसका है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो है आपका चुनाव चिन्ह जो है घड़ी है। कभी कभी इसको भी याद कर लिया कीजिएगा। आगे देखते हैं भारत में कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो भारत को जो है 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। किसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है, तो देखिए गैलियम का गलनांक जो होता है बहुत निम्न होता है और जो आपको हथेली पर रखिएगा तो पिघलने लगता है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा नियम एक चालक में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच को संबंध को दर्शाता है, तो आपकी आंसर हो जाएगा ओम का नियम हो जाएगा। इसको देखिएगा स्टेटमेंट को पढ़िएगा बहुत अच्छे तरीक़ा से कि कौन सा नियम एक चालक मतलब कि कंडक्टर में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच को संबंध को बताता है, तो ओम का नियम हो जाएगा। ओम का नियम क्या है, तो V बराबर IR जो होता है ओम का नियम होता है। आगे देखते हैं सम्राट अशोक किसका पुत्र था, तो देखिए सम्राट अशोक जो था मौर्य वंश से संबंधित था, तो किसका पुत्र था, तो बिंदुसार का पुत्र जो था सम्राट अशोक था। अब बिंदुसार किसका पुत्र था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था बिंदुसार था। अब बिंदुसार का पुत्र हो जाएगा सम्राट अशोक। आगे देखते हैं इतिहासकार क्रोनिकर एक विशेष व्यक्ति थे, तो राजा के लिए वृत्तांत लिखता था। इतिहासकार जो था एक राजा के लिए वृत्तांत के लिखने का काम करता था। भारत में TREDS प्लेटफॉर्म पर लेन देन करने के लिए निर्माण किया गया पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है, तो HAL है। HAL हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की स्थापना जो है आपका 22 दिसंबर 1940 को हुआ है। 22 दिसंबर 1940 को जिसका जो है हेड क्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। नेक्स्ट देखेंगे HAL का पूर्ण नाम क्या होता है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL का पूर्ण नाम होता है। मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है, तो मानव शरीर में जो है निषेचन आपका डिम्बवाहिनी नलिका जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, दोनों सेम वर्ड है, तो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा किस भाषा के शब्द का एक शब्दकोश तैयार किया गया था जिसका नाम अमर कोश था, तो कौन सा भाषा था, तो आपका संस्कृत भाषा था। नेक्स्ट देखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी इकाई हो जाएगा, तो त्वरण के हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, तो आपका इकाई हो जाएगा त्वरण का हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रजनन ऊतक का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर समान रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। एक तो सही बात है कि जैसे ही बॉडी में प्रजनन ऊतक का परिपक्व होने लगता है तो बॉडी का विकास जो होता है आपका कम हो जाता है, और उसको किशोरावस्था की स्थिति को क्या बोलते हैं, तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, तो यौवना स्थिति हम बोलते हैं। आगे देखते हैं कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है, तो कैलिफोर्नियम आपका एक्टिनाइड का सदस्य है। एक्टिनाइड के अंतर्गत 89 टू लेकर के 102 से लेकर के 103 के आसपास एक्टिनाइड श्रेणी के सीरीज के अंतर्गत आता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, और 29 जुलाई को जो है इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। आगे देखते हैं अवक्षेप तैयार करने वाली अभिक्रिया कौन सा है, तो दोहरा विस्थापन अभिक्रिया जो होती है आपका अवक्षेप तैयार करती है। नेक्स्ट देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के परमाणु संख्या कितनी है, 6 है। तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बट इसको अष्टक पूरा करने के लिए हमको 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जब यहाँ पे जो कितना दिया गया है, मिडिल में दिया गया है 4 और 4 मिडिल में दिया गया है, तो इसीलिए हम संयोजकता कार्बन की संयोजकता कितना बोलेंगे, तो हम 4 बोलेंगे यहाँ पे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 घटकों से बने मिश्रण कौन सा होता है, तो नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है, तो देखिए नाइक्रोम हो जाता है आपका निकेल का मिश्रण हो जाता है। उसके बाद का आपका क्रोमियम का मिश्रण हो जाता है। उसके बाद एमेन का मिश्रण हो जाता है। उसके बाद आपका Fe का मिश्रण हो जाता है। तो ये सब नाइक्रोम का मिश्रण होता है।
आगे देखते हैं, तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों के उसके परमाणु संख्या के आधार परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया था। तो किनके द्वारा किया गया है? तो देखिए आधुनिक आवर्तसारणी जो है आपको जो है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पे लिया गया है, जो कि मोसले साहब के द्वारा दिया गया है। और एक जो होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हो गया, उसके बाद होता है कि मेडलिव का पीरियोडिक टेबल जो होता है जो परमाणु द्रव्यमान पे दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर के मस्तिष्क भी शरीर का क्या होता है? मुख्य समन्वय केंद्र होता है। आगे देखते हैं, ब्रिटेन जो है भारत में मार्ले मिंटो सुधार कब लाया था? तो देखिए मार्ले मिंटो सुधार जो है आपका 1909 में लाया गया था। मार्ले मिंटो सुधार। एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत है, तो जंतु के त्वचा के भाग जो हो जाएगा आपका सबसे बाहरी परत हो जाएगा। आगे देखते हैं, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन सा बने हैं? तो कौन सा एशियाई का मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले खिलाड़ी जो हो जाएंगे, धोना कल गोपी जो हो जाएंगे पहले खिलाड़ी हो जाएंगे। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हंसिया के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो है बाली और हंसिया का दिया गया है। देखिए 2 सेट में आपको देखने को मिल गया। राजनीतिक दल का चिन्ह पहला दिन मिला गया था आपका घड़ी किसका हो जाएगा? तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो हो जाएगा घड़ी हो जाएगा। और बाली और हंसिया जो हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो हो जाएगा बाली और हंसिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्पाइस सेज बोर्ड ऑफ इंडिया अंतर्गत आता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग जो है अपरिवर्तित होता है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोला जाता है। आगे देखते हैं, वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? तो कुछ ऊष्मा निकलता है। आगे देखते हैं कि इस इत्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? एस्टर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पे रखा जाता है, तो जब किसी वस्तु को जो हम अवतल दर्पण पूछा गया है, तो अवतल दर्पण यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अवतल दर्पण को जो है अनंत पे रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब आपका जो है फोकस पे बनेगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका फोकस हो जाएगा। और इसी तरह से जो होता है आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो जो है आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि रेलवे के एग्जाम के लिए, स्पेशली फॉर द रेलवे एग्जाम। इवन आप अदर एग्जाम के भी तैयारी करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। बट ये रेलवे प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि आपका ग्रुप डी के एग्जाम आने वाला है, एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है। तो आप जो है एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें, ताकि जो है आपको बैक टू बैक हर क्वेश्चन मिलते रहेगा। जैसे ही बैक टू बैक क्वेश्चन मिलते रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आते जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट होता है, एक ही आंसर होता है बट स्टेटमेंट जो होता है डिफरेंट मोड में होता है। जब डिफरेंट मोड में स्टेटमेंट होता है तो क्वेश्चन को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। इसीलिए बोलते हैं आपको कि इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है। और रेलवे का ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है 90% के आसपास क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। और इसी तरह से जो होता है आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में जो है आपका टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, उससे जा करके जुड़ जाइए। और किसी भी कंडीशन में अगर आपको लगता है कि हाँ हमें दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर नंबर जारी कर दिया गया है, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।